24 की इलेक्शन को लेके वहाँ पे मीटिंग थी कि कैसी रणनीति रहेगी, वो टकैसा वहाँ पे मीटिंग करने गए थे। कई और बड़े नेताओं ने भी, सोनिया गांधी ने भी आपको चिट्ठी लिखकर समर्थन दिया है, पर उनसे मुलाकात नहीं की। वहाँ पे जाके वेस्ट बंगाल में जाके ममता से ही क्यों मुलाकात? अच्छा, ये भी लोग कह रहे हैं, कहते पहले तो मंच पे आने की बात थी कि कोई भी राजनीतिक पार्टी है चाहे वो नहीं आ पाएगी हमारे मंच पे, अब वहाँ पे जाके समर्थन ले रहे हो या उनसे बातचीत कर रहे हो? को प्रेजेंट इस तरीके से किया जा रहा है कि आप वहाँ पे गए, वहाँ पे कोई जुल्म है क्या हम किसी मुख्यमंत्री से मिलना? ऐसा तो है नहीं कि देश में मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकते हैं। गन्ने की आपने बात की, गन्ने की जो फसल है, पर दावे ये किए जा रहे हैं कि गन्ने की फसल के जो भुगतान है इस साल सबसे ज़्यादा हुआ है। रोजाना स्पोक्समैन देख रहे तमाम दर्शकों का मैं शशम नागरा स्वागत करता। दोस्तों, इस वक्त गाजीपुर मौजूद हाँ, तो मेरे नाल किसान आगू राकेश टिकैत मौजूद ने। उन्होंने नाल गलबात करते हैं क्योंकि यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੂਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਚਰਚਾ ਉੱਥੇ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। सबसे पहले स्वागत है जी स्पोक्समैन। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले वेस्ट बंगाल जाके आए हो, वहाँ पे ममता जी को मिल के आए हो, क्या वहाँ पे चर्चा क्या हुई है, किस मुद्दे को लेके बातचीत हुई? वहाँ के जो किसान थे उनके बारे में बातचीत हुई और उन्होंने ये पूरा का पूरा जो दस्तावेज है ये दिया है। उन्होंने जो एक रिपोर्ट कार्ड है उनका अपना ये दिया है कि हम ये चीज़ें एग्रीकल्चर पर कर रहे हैं, अपना ये दिया। इसको और बेहतर वहाँ पे क्या हो सकता है किसानों के लिए, उन चीज़ों पे देख रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि किसान आंदोलन को मेरा समर्थन है और पहले भी हमने चिट्ठी लिखी भारत सरकार को और फिर हम भारत सरकार को चिट्ठी लिखेंगे इसमें, ये उन्होंने कहा। आपको कई और बड़े नेताओं ने भी, सोनिया गांधी ने भी आपको चिट्ठी लिखकर समर्थन दिया है, पर उनसे मुलाकात नहीं की। वहाँ पे जाके वेस्ट बंगाल में जाके ममता से ही क्यों मुलाकात? हम तो मुख्यमंत्री से मिलने गए थे। ममता ही है वो? सोनिया गांधी तो किसी उसकी मुख्यमंत्री तो है नहीं ना, वो प्रधानमंत्री है, वो तो एक पार्टी की लीडर है। हाँ, हम तो मुख्यमंत्री से मिलने गए थे। आने वाले दिनों में क्या कई और राज्य के मुख्यमंत्रियों से भी मुलाकात हो सकती है, बातचीत हो सकती है? जरूरत होगी तो और से भी मिलेंगे। क्या लगा कि वहाँ के जो किसान है वो, उनके मसले क्या दिक्कतें क्या आ रही हैं? उनकी पहले पॉलिसी थी, क्योंकि अभी ये बनी है तो एमएसपी का तो सवाल सब जगह है और एमएसपी अगर भारत सरकार लागू कर देगी तो उसको भी लाभ होगा वहाँ के किसानों को भी। और वहाँ का फिशरीज का किसान है, उसके बारे में बातचीत हुई। वहाँ उन्होंने कई अपनी योजनाएं और भी बताई उन्होंने। उनसे फिर जब दोबारा बातचीत होगी तो कुछ योजनाएं और वहाँ क्या बेहतर हो सकती है। किसान दिवस की भी वहाँ पे बात हुई, जो उत्तर प्रदेश और इस कई जगह हमने लागू करा रखा कि हर महीने एक दिन अधिकारी किसान बैठें और अपनी बातचीत करें और उन मसलों का बहुत सोल्व हो सकता है। तो बहुत सी चीज़ों पर बातचीत होगी, जब दोबारा बात होगी तो फिर बात करेंगे। कोई उन्होंने पॉलिटिकल बात नहीं करी। 24 की इलेक्शन को लेके कोई बात नहीं। अच्छा, अगर मैं बात करूं, यूपी में इलेक्शन है, उसमें राकेश टिकैत का कैसा रोल रहेगा, अगर मैं, या किसानों का क्या रोल रहेगा इलेक्शन में, कैसी आपकी भूमिका रहेगी, किस पार्टी को समर्थन दिया जाएगा, किसका विरोध किया जाएगा, क्या चलेगा? समर्थन तो नहीं करने के किसी को। हाँ, यहाँ ये रहेगा कि भाई बीजेपी ठीक काम नहीं कर रही और हमारा धरने प्रदर्शन हमारे चल रहे हैं। जब सेंटर में इनकी गवर्नमेंट है तो इस तरह के कानून लेकर आए जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है, तो ऐसी पार्टी से बचना। और उत्तर प्रदेश में गन्ने की बड़ी समस्या है, पिछले 4 साल से रेट नहीं बढ़ा वहाँ पे, तो वो बात भी आएगी। गन्ने का रेट बढ़े, उनके जो भुगतान के जो पैसा है वो करीब 14-15 हज़ार करोड़ रुपया है, वो पैसा भी उनको मिले। उस मसले में क्या योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई या? अभी
तो नहीं, मिलने का अभी प्रोग्राम तो नहीं है, हम तो मीटिंगें करेंगे। और आप यूपी से हो, आदित्यनाथ से नहीं मिले पर वहां चले गए, नजदीक में नहीं गए। यहाँ तो रोड़ा रुक्का तो चल ही रहा है, इनसे इनकी तो सरकार है यहाँ पे, कई बार मिले हम इनसे भी। चर्चा ये भी लोग कह रहे हैं, कहते पहले तो मंच पे आने की बात थी कि कोई भी राजनीतिक पार्टी है चाहे वो नहीं आ पाएगी हमारे मंच पे, अब वहां पे जाके समर्थन ले रहे हो या उनसे बातचीत कर रहे हो। मंच नहीं था, वो तो मिल का उनके ऑफिस से, हमने तो फिर भी कहा ना कि हम वहाँ के मुख्यमंत्री से मिले, हम तो जा सकते हैं। मंच उनका जब होता है जब उनकी पॉलिटिकल मीटिंग होती है, मुख्यमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता। इस चीज को प्रेजेंट इस तरीके से किया जा रहा है कि आप वहां पे गए, वहां पे कोई जुल्म है क्या हम किसी मुख्यमंत्री से मिलना? कोई ऐसा तो है नहीं कि देश में मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकते, मिल सकते हैं। जो प्रधानमंत्री से अपना एग्रीकल्चर मिनिस्टर से कोई मीटिंग को लेके उस पे क्या चर्चा चल रही है, कब तक मीटिंग हो सकती है? वो तो वही बता सकते हैं भारत सरकार। हमने तो चिट्ठी लिखी उनको, और के बात अगर वे बात करना चाहते हो तो किसान तैयार है, उसका जवाब नहीं दिया उन्होंने कोई। हाँ, दिया नहीं। लगता है कोई जवाब आने की कोई गुंजाइश है या कोई लगता है कोई इशारा हो? बात तो हम अंदर तो है नहीं, उनका क्या इरादा है उनका अभी पता नहीं। ये पता चला कि इसकी बातचीत चलती नहीं, नरेंद्र सिंह तोमर की बात बन नहीं रही, ये कह रहे थे कुछ लोग। हाँ, ये कम बात चल रही इसकी। मतलब सरकार में कम बात चल, हाँ, कम बात चले, चर्चा थी ये। आपके पास पहुंच गई है बात? हाँ, पहुंची बात, कह रहे कि कम चल रही इसकी बातचीत। आगे की किसानों की क्या रणनीति है? अगर मैं यूपी में जैसे आप मीटिंग्स कर रहे हो, क्या आगे की क्या रणनीति क्या है, कैसे इलेक्शन को लेके और दूसरा किसान प्रोटेस्ट को लेके? गांव के लोग ये कह रहे कि हटना नहीं वहां से। हाँ, दूध भी भिजवा रहे, सामान भिजवा रहे सारा यहाँ। हाँ, और वो कह रहे कि ये गांव में आएंगे तो इनसे सवाल जवाब करेंगे। हाँ, इनको गांव में आने तो वोट मांगने, फिर तो सवाल जवाब करेंगे। चुनाव को लेके क्या मन है? चुनाव के ही तो ये जान नहीं रहे गाँव में। हाँ, इनकी इंतजार कर रहे कि गाँव में आ जाए तो इनसे बातचीत करें। हाँ, ये जान नहीं रहे। गन्ने की आपने बात की, गन्ने की जो फसल है, पर दावे ये किए जा रहे हैं कि गन्ने की फसल के जो भुगतान है इस साल सबसे ज़्यादा हुआ है। अच्छा, कहाँ हुआ? गन्ना मंत्री कह रहे हैं। गन्ना मंत्री अपने घर का हिसाब बताओ मैं पहले, उसका हो गया क्या? एक बार जाओ उनकी रिपोर्टिंग करो, कितना उन्होंने गन्ना डाला और कितना उनका भुगतान हो गया, वो डालो। और क्या गन्ना एक्ट है, वो शामली है, यहाँ से 120 किलोमीटर दूर उनका गांव है। उनके पूरी तहकीकात उनकी करो कि उन्होंने कितना गन्ना डाला, उनका कितना भुगतान हो गया, और गन्ना एक्ट क्या है, बस मंत्री का ही पता कर लो एक। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਉਹ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਰਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਸ਼ਮ ਨਾਗਰਾ, ਧੰਨਵਾਦ।